हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें मेरे पास दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। यहाँ पे कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नंबर ऑफ आयन इंक्रीज एंड नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज ड्यू टू द डाइल्यूशन। ठीक है, अगर मेरे को ऑप्शन टिक करना है ए बी सी डी ई में से, अगर मैं दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और स्टेटमेंट टू करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो स्टेटमेंट ए को टिक करूंगा, ऑप्शन नंबर ए को टिक करूंगा। अगर स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट टू जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो मैं बी को टिक करूंगा। अगर वन करेक्ट है सेकंड रॉन्ग है तो सी को, अगर दोनों के दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है तो डी को, और अगर स्टेटमेंट वन रॉन्ग है और स्टेटमेंट टू करेक्ट है तो मैं ऑप्शन नंबर ई को टिक करूंगा। देखो भाई जरा, यहाँ पे अगर बात करें पहले स्टेटमेंट की, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो होता क्या है, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है ना, अगर मैं बात करूं मोलर कंडक्टिविटी की, तो वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस। किसके ऊपर डिपेंड करते हो, नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब कि अगर नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब देखो, मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होता है यहाँ पे केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि ए बी है तो कुछ परसेंटेज ही इसका ए प्लस और बी नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा होगा। ऐसा नहीं कि 100% 99.9% का इसका क्या हो जाए, कन्वर्जन हो जाए। कुछ परसेंट क्या होगा, कुछ ए प्लस बी में, ए प्लस बी नेगेटिव में, कुछ ए बी की फॉर्म में होगा। ठीक है, जब आप क्या करते हो, इसके अंदर डाइल्यूशन करते हो, क्या करते हो इसके अंदर डाइल्यूशन, मतलब कि मोर वाटर ऐड करते हो। क्या करते हो, मोर वाटर ऐड करते हो। तो होता क्या है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव करती है। कहाँ की तरफ मूव करती है, फॉरवर्ड की तरफ। और जैसे जैसे फॉरवर्ड जाएगी, तो एक बात बताओ, डाइल्यूशन करने पे जैसे हम वाटर डाल रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं मेरे, इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं तो मेरी मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसको थोड़ा अलग टर्म में पढ़ते हैं। देखो, अगर डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूँ, डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूँ, तो मेरी जो कंसंट्रेशन होगी, जो मेरी कंसंट्रेशन होगी, वो होते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या हो जाएगी, मेरी डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि मेरी वॉल्यूम क्या कर रही है इस टाइम पे, एक्सटेंड कर रही है ज़्यादा। तो नंबर ऑफ मोल, मेरी जो कंसंट्रेशन होगी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज। तो मैं कह सकता हूँ डाइल्यूशन को बढ़ाने से कंसंट्रेशन कम हुई, बट रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जा रही है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं और मेरी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो पहले रिपोर्ट में क्या कह रहा है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज कब होती है, जब डाइल्यूशन करते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो मोलर कंडक्ट, जब हम डाइल्यूशन करते हैं कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, रिएक्शन फॉरवर्ड तो जाती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है उस टाइम पे, इंक्रीज करती है, नहीं करती, बिल्कुल करती है। तो स्टेटमेंट वन क्या होगी मेरी, करेक्ट होगी। अगर मैं बात करूँ स्टेटमेंट टू की, तो इसमें कह रहा है नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज एंड नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज ड्यू टू द डाइल्यूशन। देखो बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी बताया, डाइल्यूशन जब करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस तो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, लेकिन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज। मतलब कंसंट्रेशन तभी तो डिक्रीज हो रही है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन मतलब भी क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, तो देखो, और ये इसी वजह से तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, इसी वजह तो मेरी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो मैं कहता हूँ स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों करेक्ट है, और स्टेटमेंट टू क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट वन का। तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके।